अंधेरों में डूबी हुई मिस्र की सरजमीन, हर तरफ जुल्म की चीखें सुनाई देती थीं। गलियां, बाजार और महल्लात एक ही आवाज़ से गूंज रहे थे, जबर की आवाज़। इस सरजमीन पर एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत था जो खुद को खुदा कहता था। उसका नाम फ़िरौन था। ताकत, गुरूर और तकब्बुर ने उसके दिल को अंधा कर दिया था। मगर तारीख़ गवाह है कि जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुँचता है तो अल्लाह की मदद ज़रूर नाजिल होती है। कुरान करीम हमें बताता है कि फ़िरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था और औरतों को जिंदा छोड़ देता था। वो एक पूरी कौम को गुलाम बनाकर रखना चाहता था। इसी खौफ और दहशत के माहौल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हर माँ लरज़ रही थी, हर घर में खौफ था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में इल्हाम फरमाया कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरिया में डाल दो और हरगिज़ खौफ न करना। अल्लाह ने वादा फरमाया कि हम इस बच्चे को तुम्हारी तरफ वापस लौटा देंगे और उसे हसूल बनाएंगे। ये कोई आम बात ना थी, ये अल्लाह का वादा था और अल्लाह अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वही संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन के महल में वो बच्चा पाया गया जिसे कत्ल होना चाहिए था, मगर फ़िरौन की बीवी आसिया ने उसे कत्ल से बचाया। उसने कहा कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा। यूं अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश उसी घर में कराई जो जुल्म का मरकज़ था। वक्त गुजरता गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन एक वाक़या पेश आया जिसमें उनसे एक तिब्ती शख्स की मौत गैर इरादी तौर पर हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की, मगर नाइंसाफ़ी के खौफ से वो मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ रवाना हो गए। मदीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल मेहनत, सब्र और सादगी की ज़िंदगी गुजारी। वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर से उनका निकाह हुआ। वो एक चरवाहे की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर अल्लाह का मंसूबा इससे कहीं बड़ा था। एक दिन वापसी के सफ़र में कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक नूर देखा। वहाँ अल्लाह ताला ने उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया। उन्हें नबूवत और रिसालत अता की गई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो चुका है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह मौजज़े अता किए। एक असा जो ज़मीन पर डालने से अजीम सांप बन जाता था और एक हाथ जो बगल में रखने के बाद बाहर निकालने पर नूर से चमक उठता था। ये मौजज़े हक़ की दलील थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हक़ के साथ खड़े हुए और कहा कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। मगर फ़िरौन का गुरूर और बढ़ गया। उसने हज़रत मूसा को जादूगर करार दिया और मुकाबले के लिए जादूगरों को जमा किया। जब मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने अपने जादू दिखाए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने अल्लाह के हुक्म से उन सबको निगल लिया। सच गालिब आ गया। जादूगर फ़ौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें कत्ल, सूली और हाथ पाँव काटने की धमकियाँ दी, मगर वो हक़ से पीछे न हटे। फ़िरौन ने तौबा करने के बजाय जुल्म और ज़्यादा बढ़ा दिया। तब अल्लाह ताला ने मिस्र पर मुसलसल निशानियाँ नाजिल की। तूफ़ान आए, टिड्डियाँ आईं, जुएँ फैलीं, मेंढक हर जगह हो गए और पानी खून में बदल गया। हर अज़ाब के बाद फ़िरौन वादा करता, मगर अज़ाब हटते ही वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ताला का हुक्म आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। खामोशी से अंधेरे में एक गुलाम कौम आज़ादी की तरफ रवाना हो गई, मगर फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ पीछे पीछे आ गया। सामने समंदर था, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल घबरा गए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। इसी लम्हे अल्लाह ने अपनी अजीम कुदरत का मुज़ाहिरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समंदर पर मारा, समंदर शाख हो गया। पानी के दरमियान खुश्क रास्ते बन गए, दीवारों की तरह पानी खारा हो गया। बनी इसराइल सलामती के साथ गुजर गए। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज इसी रास्ते में दाखिल हुई तो अल्लाह के हुक्म से पानी वापस मिल गया। फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज गर्क हो गई। ताकत, गुरूर और जुल्म सब पानी में दफन हो गए। डूबते वक्त फ़िरौन ने ईमान का ऐलान किया, मगर कुरान गवाही देता है कि उस वक्त उसका ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक अबदी पैगाम है कि हक़ हमेशा गालिब आता है और जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम ज़िल्लत और हलाकत ही होता है।